हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। सो आज की इस वीडियो में हम लिखने वाले हैं प्रैक्टिकल नंबर 5 ऑफ योर लैबोरेटरी प्रैक्टिस 2। ओके, LP2 इज योर लैबोरेटरी कोर्स। ओके, और इट इंक्लूड्स AI एंड CC। ओके, CC इज इलेक्टिव, तो किसी कॉलेजेस में कोई और इलेक्टिव भी चूज किया होगा, लेकिन कॉमन सब्जेक्ट जो है वो है AI। उसमें से हमने प्रैक्टिकल नंबर 1 कवर किया है, प्रैक्टिकल नंबर 3 कवर किया है, प्रैक्टिकल नंबर 4 कवर किया है। नाउ वी आर गोइंग टू सी what is practical number 5 and how to implement this particular practical. So this is one of the easiest. Okay, I will recommend you to watch this video because ये सबसे easy प्रोग्राम है जो कि आपको फाइनल एग्जाम में आएगा, राइट। तो आप ये वीडियो अच्छे से देखते हो, इसकी थियरी कुछ अच्छे से समझ लेते हो, सो यू विल बी इम्प्लीमेंट अ सिंपल प्रोग्राम ऑन दिस। ओके, सो लेट्स सी व्हाट इज प्रॉब्लम स्टेटमेंट ओवर हियर। तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट में आपको बोला है डेवलप एन एलिमेंटरी चैटबॉट फॉर एनी सुटेबल कस्टमर इंटरेक्शन एप्लीकेशन। ओके, तो आपको क्या डेवलप करने के लिए बोला है? एलिमेंटरी चैटबॉट। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि एलिमेंटरी चैटबॉट क्या होता है, और वो चैटबॉट आपको किसके लिए बनाना है? कस्टमर इंटरेक्शन एप्लीकेशन के लिए, मतलब कस्टमर रहेगा, ओके, और वो किसी सर्विस के लिए यूज कर रहा होगा आपका चैटबॉट। ओके, आपको चैटबॉट बनाना है जो कि कस्टमर को सर्विस प्रोवाइड करेगा या फिर हेल्प करेगा, राइट। सो इस तरीके से आपको चैटबॉट बनाना है। तो वो चैटबॉट जो है वो है एलिमेंटरी चैटबॉट। तो एलिमेंटरी का मतलब होता है बेसिक, वेरी बेसिक, और यू कैन से द सिंपल चैटबॉट, और यू कैन से द रूल बेस्ड। देयर आर सम रूल्स व्हिच आर प्री डिफाइंड रूल्स। ओके, तो ये चैटबॉट क्या है? वेरी बेसिक है, ये सिंपल है, ये रूल बेस्ड अप्रोच फॉलो करता है, और ये यूजर से इंटरेक्ट करता है, लेकिन बाय रिकॉग्नाइजिंग ओनली सम स्पेसिफिक कीवर्ड्स और फ्रेजेस। ओके, और उसके जो भी आंसर होता है। चैटबॉट एग्जैक्टली क्या होता है? चैटबॉट में क्वेरी आती है तो आंसर मिलता है, क्वेरी आती है आंसर मिलता है, क्वेरी आती है आंसर मिलता है। तो ये जो आंसर्स होंगे तो वो क्या होंगे? प्री डिफाइंड होंगे। सो नाउअडेज देयर आर सम चैटबॉट्स विच आर लर्निंग चैटबॉट, मतलब प्रीवियस आंसर्स के ऊपर वो लर्निंग करके नया आंसर जनरेट करते हैं। ओके, लेकिन आपको जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट में दिया गया है, आपको बहुत बेसिक चैटबॉट बनाना है, और जो भी ये आंसर्स आप प्रोवाइड करने वाले हो चैटबॉट के थ्रू, वो आंसर्स क्या है? प्री डिफाइंड है। ओके, सो ये जो चैटबॉट होगा एलिमेंटरी चैटबॉट, ये कोई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज नहीं कर रहा है, कोई मशीन लर्निंग प्रेडिक्शन यूज नहीं करना है, बट इट हेल्प, ओके, इट हेल्प टू कस्टमर for their interaction. Okay, so let's see what is elementary chatbot technically. So an elementary chatbot is simple rule based program that interacts with users by recognizing specific keywords or phrases and responding with predefined answers. Yes, ये तो simple है, basic है, rule based approach follow करता है, और ये chatbot user से interact होता है by recognizing some keywords, और हम बोल सकते हैं उसको फ्रेजेस। तो कस्टमर कुछ जो भी लाइन टाइप करेगा उसमें कुछ कीवर्ड्स होंगे, उनको हम कैप्चर करेंगे, उसमें कुछ फ्रेजेस होंगी, उसको हम कैप्चर करेंगे, और उसके अकॉर्डिंग हम उन्हें प्री डिफाइंड आंसर प्रोवाइड करने वाले हैं, राइट। सो इट डज नॉट यूज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग, yes, because it is very basic and it is using predefined rules, so it is not using any artificial intelligence or machine learning, but it will still help in automating the basic customer service interaction. लेकिन ये automation allow करता है, it will provide in the automation for specific queries, right? So this is what your elementary chatbot. तो इसके कुछ characteristics है। तो क्या characteristic है chatbot की? ये नो लर्निंग एबिलिटी, जैसे कि मैंने बोला सब प्रीडिफाइंड ही यूज होता है, हार्ड कोडेड ही यूज होता है, सो देयर इज अ नो लर्निंग एबिलिटी फॉर दिस पर्टिकुलर चैटबॉट। देन इट यूजेस इफ एल्स और स्विच कंडीशन। ओके, जो भी इंटरनल लॉजिक रहेगा उसके अंदर क्या रहेगा? इफ एल्स रहेगा। देन बेस्ड ऑन स्टैटिक रूल्स एंड पैटर्न्स, तो जो भी रूल्स है, जो कि प्रीडिफाइंड रूल्स है, वो स्टैटिक है, वो डायनामिक नहीं है, वो चेंज नहीं होने वाले। एक बार हमने फिक्स कर दिया कि यही फॉलो करना है तो हम यही फॉलो करेंगे। तो इस टाइप के चैटबॉट्स हैं वो कब यूजफुल होते हैं और कब उनको यूजफुल या फिर उनको यूज करना अच्छा होता है। ओके, जब हमें FAQ टाइप कस्टमर सपोर्ट चैटबॉट बनाना होता है। FAQ मतलब फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन, तो ये नॉर्मली ये क्वेश्चंस फिक्स्ड ही रहते हैं, ठीक, नॉर्मली इसको चेंज नहीं किया जाता। नॉर्मली फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन मतलब दीज आर स्टैटिक क्वेश्चंस। अगर आपको उस तरीके का चैटबॉट बनाना है, उस तरीके की फैसिलिटी देनी है, तो आप सिंपली एलिमेंटरी चैटबॉट बना सकते हैं। ओके,
तो अभी हम इसका प्रोग्राम देखेंगे। तो इस प्रोग्राम में हमने क्या किया हुआ है कि एडमिशन लेने आप जा रहे हो, ओके, और किसी इंस्टीट्यूट में अगर आप एडमिशन लेने जा रहे हो तो आप पूछोगे कि कौन से कोर्सेज अवेलेबल है, उनकी फीस क्या है, ओके, फिर उनका क्या बोल सकते हैं, उसका कोर्स स्ट्रक्चर कैसा है। तो ये सारी चीजें आप क्या करोगे, चैटबॉट को पूछोगे, ओके, और चैटबॉट विल हेल्प यू टू आंसर these questions. Okay, so this is what the general idea about this chatbot. Now let's see the implementation. Okay, so अगर implementation की हम बात करें तो यहाँ पे मैंने क्लास बनाया है एलिमेंटरी चैटबॉट, उसके अंदर पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। अभी हमें लगने वाला है स्कैनर क्लास, बिकॉज वी आर एक्सेप्टिंग द इनपुट फ्रॉम द यूजर, वी आर एक्सेप्टिंग इनपुट फ्रॉम यूजर। तो ऑब्वियसली हमें क्या लगेगा, स्कैनर क्लास लगेगा। स्कैनर इज अ क्लास, देन ये स्कैनर उसका ऑब्जेक्ट है, न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन। ये सिंटैक्स आपको पता होगा कि किस तरीके से स्कैनर क्लास जावा में यूज करते हैं। उसके बाद हमने एक सिंपल सा मैसेज प्रिंट किया है, वेलकम टू एड्यूबॉट। अभी उस जो चैटबॉट है हमारा, उसका नाम हमने दिया है एड्यूबॉट, ओके, या फिर आप कुछ भी नाम दे सकते हो, नेसेसरी नहीं कि यही यूज करना। योर एडमिशन असिस्टेंट, ये सबसे पहला वाला लाइन हमने कंसोल पे प्रिंट किया है, वेलकम टू एड्यूबॉट योर एडमिशन असिस्टेंट। उसके बाद हमने नेक्स्ट मैसेज दिया है यूजर को, टाइप एग्जिट एनी टाइम टू एंड द कॉन्वर्सेशन। अभी आपको कॉन्वर्सेशन को एंड करना है तो यू हैव टू टाइप द एग्जिट कीवर्ड और एग्जिट वर्ड ऑन योर कंसोल, सो इट विल जंप आउट ऑफ द लूप, राइट, इट विल स्टॉप द कन्वर्सेशन। ठीक है, नाउ अभी बहुत सारे क्वेश्चंस आंसर्स होंगे यहाँ पे, तो बहुत सारी चीजें, मतलब यहाँ पे ऑब्वियसली लूप लगेगा, तो लूप रहेगा यहाँ पे, व्हाइल लूप रहेगा, ओके। व्हाइल के अंदर हम ट्रू, जब तक ट्रू है तब तक, जब तक आपका लूप कोई ब्रेक नहीं करता तब तक ये सारी चीजें एग्जीक्यूट करते रहो बैकएंड में, ओके। ट्रू का मतलब क्या है, जब तक कोई आपको एक्सप्लिसिटली ब्रेक नहीं करे तब तक ये लूप चलता रहेगा, ठीक है। तो इसके अंदर हमने लिया है सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट यू। यू मतलब हम यूजर को बोल रहे हैं कि टाइप समथिंग, मतलब आपका जो भी क्वेश्चन है पूछो, ओके। जो भी वो टाइप करेगा, ओके, तो वो टाइप करके हम जो भी इनपुट रहेगा वो हम स्कैनर क्लास की हेल्प से इनपुट नाम के वेरिएबल में स्टोर करें, और वो इनपुट नाम का वेरिएबल क्या है, स्ट्रिंग टाइप का है, ओके। सो व्हाट कोर्सेस यू ऑफर, फॉर एग्जांपल यूजर ने डाला व्हाट कोर्सेस यू ऑफर, ये पूरा लाइन उसने डाला, तो ये पूरी की पूरी लाइन स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट उठाएगा और इनपुट नाम के वेरिएबल में डाल देगा, ओके। और एडिशनल चीज यहाँ पे हम कर रहे हैं टू लोअर केस, तो यूजर कभी लोअर केस यूज कर सकता है, कभी अपर केस भी यूज कर सकता है, ओके। तो जावा इज केस सेंसिटिव लैंग्वेज, सो हमें उसका ध्यान रखना है कि अगर उसने कैपिटल में भी डाला, ओके, तभी हमें उसे लोअर केस में ही कन्वर्ट करना है। तो जो भी स्कैनर डॉट नेक्स्ट लाइन से इनपुट आएगा तो पहले हम उसे लोअर केस में कन्वर्ट करेंगे, लोअर केस में कन्वर्ट होने के बाद वो इनपुट में चला जाएगा। तो इनपुट विल कंटेन योर मैसेज जो यूजर ने टाइप किया हुआ है, व्हाट कोर्सेज यू ऑफर फॉर एग्जाम्पल। द नेक्स्ट में हम बोल रहे हैं इफ इनपुट डॉट कंटेन्स एग्जिट। नाउ कंटेन्स इज अ स्ट्रिंग मेथड, दिस इज वन ऑफ द स्ट्रिंग मेथड। ये क्या चेक करती है कि ये आगे वाला जो भी कीवर्ड है वो आपके इस इनपुट में है या नहीं। तो इनपुट में फिलहाल क्या है, व्हाट कोर्सेज यू ऑफर, ओके। अगर इस लाइन में जो भी इनपुट हमारा है, यूजर ने इनपुट दिया हुआ है, उसमें अगर एग्जिट नाम का वर्ड है तो आपको क्या करना है, और, ओके, ये तो हो गया एग्जिट नाम का वर्ड है, और मतलब क्या, ये भी कंडीशन है, इनपुट डॉट कंटेन्स बाय, ओके, मतलब आपके इनपुट में एग्जिट एंड बाय ये दोनों अगर वर्ड्स है, एग्जिट है या फिर बाय है, ओके, कोई एक अगर वर्ड है तो आपको नीचे वाला मैसेज प्रिंट करना है, ओके। तो क्या करना है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन एड्यूबॉट बोल रहा है कि थैंक यू फॉर योर इंटरेस्ट, ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर, ठीक है, आपको अभी कॉन्वर्सेशन एंड करनी है, तो थैंक यू, बाय बाय, और यहाँ पे है ब्रेक, ओके। जब एग्जिट या फिर बाय इस तरीके से वर्ड मिलेंगे, ओके, आपके जो भी इनपुट में, तब आपको ये प्रिंट करना है थैंक यू फॉर योर इंटरेस्ट, और ब्रेक करना, तो लूप क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा, ओके। अगर ये दोनों वर्ड्स नहीं है, अभी इस लाइन में ये दोनों वर्ड्स नहीं है, ओके, तो ये कहाँ पे जाएगा, एल्स इफ। यहाँ पे सिंपली हमने क्या किया है, इफ देन एल्स, इफ देन अगेन एल्स, इफ, सो दीज आर नथिंग रूल, इफ एल्स लैडर हमने यहाँ पे यूज किया। नाउ अगर नहीं है, बाय एंड एग्जिट नहीं है, तो इनपुट डॉट कंटेन्स कोर्सेज,
तो आपके उस इनपुट लाइन में कोर्सेज कीवर्ड है क्या? यस है। व्हाट कोर्सेज यू ऑफर, ये कोर्सेज कीवर्ड मुझे मिला। ओके, और मतलब ये अगर है नहीं है तो और प्रोग्राम्स तो नहीं है। इनपुट डॉट कंटेंट्स ऑफर, तो ऑफर भी है। ओके, तो ये तीनों में से कोई एक होना चाहिए। तो अगर ये कंडीशन ट्रू होती है, तीनों में से कोई एक अगर आपका वर्ड आपकी सेंटेंस में वो वर्ड है, तो आपको क्या प्रिंट करना है? एडीबॉट बोल रहा है कि वी ऑफर बीटेक, बीबीए, एमसीए, एमबीए और एमटेक प्रोग्राम। तो ये कोर्सेज हम ऑफर करते हैं। ओके, अगर वो नहीं है, कोर्सेज वाला भी वर्ड उसमें नहीं है, कि कोई दूसरा ही क्वेश्चन उसमें पूछा हुआ है, फॉर एग्जाम्पल हाउ टू अप्लाई फॉर योर कोर्सेज। ओके, अगर इस तरीके से क्वेश्चन पूछा गया है तो अगेन इनपुट लाइन में हाउ टू अप्लाई होगा। तो एडमिशन ये कीवर्ड तो नहीं है इस लाइन में, प्रोसेस भी नहीं है, लेकिन अप्लाई तो है। ओके, तो अगर इस तरीके से कीवर्ड मैच हुआ है, तीनों में से एक मैच हुआ है, मतलब हमें नीचे क्या करना है? मैसेज देना है कि यूजर को यू कैन अप्लाई ऑनलाइन थ्रू ऑफिशियल वेबसाइट। द प्रोसेस इंक्लूड्स रजिस्ट्रेशन, डॉक्यूमेंट अपलोड एंड जो भी आप मैसेज देना चाहो यूजर को अकॉर्डिंग टू यू, वो आप मैसेज यहाँ पे दे सकते हैं। ओके, नेक्स्ट आप देखोगे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। फॉर एग्जांपल आपका यूजर का क्वेरी है कि व्हाट इज द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, ये यूजर का क्वेरी है। तो अगेन वर्ड मिला है कि उसके लाइन में एलिजिबिलिटी यस, तो ये वाला प्रिंट करो कि 50% आपको 12th में चाहिए, पोस्ट ग्रेजुएट होगा, जो भी आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो आप यहाँ पे प्रिंट करो सिस्टम डॉट आउट ऑफ प्रिंटर। उसके बाद आपको क्या करना है? अगर किसी ने पूछा फीस, व्हाट आर द फीस फॉर दिस, तो फीस यहाँ पे मैंने वर्ड लिखा हुआ है। तो अगर उस लाइन में फीस नाम का कीवर्ड है तो ये वाला नेक्स्ट वाला जो भी मैसेज है वो प्रिंट हो जाए कि 1 लाख पर ईयर ये फीस है। अगेन उन्होंने पूछा कि हाउ टू कॉन्टैक्ट। ओके, हाउ टू कॉन्टैक्ट बोलेंगे तो अगेन इनपुट डॉट कंटेंट्स, कॉन्टैक्ट, फोन, ईमेल, इन तीनों में से कोई एक कीवर्ड यहाँ पे मिलता है तो आप कॉन्टैक्ट नंबर शेयर कर सकते हो, आप ईमेल आईडी शेयर कर सकते हो। तो इस तरीके से आप बहुत सारे क्वेश्चंस ऐड कर सकते हो, मतलब जो भी रिस्पॉन्सेस है, और यहाँ पे कीवर्ड्स आप या फिर फ्रेजेस आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो अकॉर्डिंग टू यू। ओके, प्लेसमेंट का भी कुछ ऐड करो। सो नेक्स्ट इज व्हाट, अगर कोई भी रिस्पॉन्स यहाँ पे नहीं मैच हो रहा है, कोई भी रिस्पॉन्स मतलब कोई भी कीवर्ड नहीं मैच हुआ, तो फाइनली हम क्या करेंगे? एल्स में बोलेंगे कि आई एम सॉरी आई डिडंट अंडरस्टैंड दैट, कुड यू प्लीज रिफ्रेश। आप एक बार और पूछ सकते हो क्या? अगर एक भी कीवर्ड पूरे इफ एल्स रूल्स में से एक भी कीवर्ड मैच नहीं हुआ और यूजर ने बाय और एग्जिट भी नहीं बोला है, तो हमें फाइनली उनको क्या बोलना है कि आई एम नॉट गेटिंग एनीथिंग दैट यू आर सेइंग, कि आपको एग्जैक्टली चाहिए क्या, तो रिफ्रेश करो। ओके, तो रिफ्रेश करने के बाद अगर वापस वो कुछ क्वेश्चन पूछते हैं और कीवर्ड मैच हो जाता है, तो अगेन उसके करस्पॉन्डिंग आउटपुट या फिर उसके करस्पॉन्डिंग मैसेज यूजर को मिल जाए। ओके, तो ये हो गया आपका कंसोल बेस्ड चैटबॉट। ओके, तो ये बहुत ही सिंपल है क्योंकि यहाँ पे कोई लॉजिक यूज नहीं किया है, सब सारी चीजें हार्ड कोडेड ही है। तो अगर आउटपुट की हम बात करेंगे तो देखो वेलकम टू एडूबॉट योर एडमिशन असिस्टेंट, ये हमने पहली लाइन प्रिंट करी थी। देन टाइप एग्जिट एनी टाइम टू एंड द कॉन्वर्सेशन, अगर आपको एंड करना है कॉन्वर्सेशन तो एग्जिट टाइप करो। ये दो मैसेज हमने यूजर को पहले से दिए थे। ना यूजर ने पूछा है व्हाट कोर्सेज डू यू ऑफर, तो वी ऑफर बीटेक, बीबीए, बीसीए, एमबीए। आपके अकॉर्डिंग ये आप मैसेज चेंज कर सकते हो। व्हाट इज द फी? ओके, अभी मैंने यहाँ पे फी पूछा था तो उसने बोला आई एम सॉरी आई डिडंट अंडरस्टैंड दैट, कुड यू प्लीज रिफ्रेश। अभी मैंने फी पूछा था लेकिन कोई भी कीवर्ड यहाँ पे फी नाम का नहीं था। यहाँ पे क्या था? फीस था। सॉरी, यहाँ पे फीस था लेकिन यहाँ पे मैंने पूछा क्या है? फी पूछा है। ये मैच नहीं हुआ इसलिए मुझे वापस उसने पूछा है कि आई एम सॉरी आई डिडंट अंडरस्टैंड दैट, कुड यू प्लीज रिप्लेस। तो मैंने उसके बाद थोड़ा सा डिटेल में लिखा कि व्हाट इज अ फीस फॉर बीटेक। ओके, देन द एडूबॉट इज रिस्पॉन्डिंग मी लाइक द फी वैरीज बाय कोर्स, फॉर बीटेक इट इज 1 लाख। ओके, और लास्ट में मुझे लगा भी बस बहुत हो गया कन्वर्सेशन, मुझे एंड करना है, तो मैंने बस एग्जिट टाइप किया। सो थैंक यू फॉर योर इंटरेस्ट, ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। इस तरीके से हमने क्या किया है? मैसेज को प्रिंट किया है। राइट, अगर आपको इसको और अच्छे से बनाना है तो यू कैन यूज द GUI, यू कैन यूज द जावा स्विंग। सो इट विल लुक वेरी गुड, विजुअली बहुत अच्छा लगेगा। लॉजिक बिहाइंड दिस इज नथिंग बट द सेम, जो भी हमने अभी डिस्कस किया हुआ है, तो सेम लॉजिक यहाँ पे है, लेकिन आप GUI अगर यहाँ पे डालते हैं तो इट विल लुक बेटर, इट विल हेल्प अस टू अंडरस्टैंड हाउ चैटबॉट वर्क्स एग्जैक्टली।
राइट। सो अगर आपको ये नोट्स डाउनलोड करने हैं, सो यू कैन गो टू www.topstudymaterial.com। आपको यहाँ इस साइट पे ओके ये नोट्स मिल जाएंगे। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।